राजीव रंजन जी, क्या ये वाकई में ऐसा है कि अपने स्वार्थ के लिए सब बैठे हैं? सत्ता के लिए एनडीए काम नहीं करती, सेवा के लिए एनडीए काम करती है, लेकिन जो पीडीए में सब साथ आ रहे हैं वो सत्ता के लोभी हैं। ये सीधा आरोप लगाया है आप पर बीजेपी ने। देखिए, अब जफर भाई और क्या आरोप लगा सकते हैं? जब जमीन सरक रही हो, बालू एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेत की तरह, रेत जो है वो हाथ से फिसलता जा रहा है। सत्ता उसी तरह से इनके हाथ में नहीं रहने वाली है, इसका एहसास इन्हें हो गया है। और लोकसभा के चुनाव तो 2024 में आएंगे। 2023 के सभी राज्यों के जो चुनाव हैं वहां करारी शिकस्त जफर इस्लाम भाई आपकी पार्टी की होने जा रही है। सर्वे जी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, ये बार बार जब हम लोग अक्सर बहस में बात करते हैं 303 आपके पास है, 303 आपके पास इसलिए है कि हम बिखरे हुए थे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है जिसमें आपके 2019 जिसमें आपकी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वैसी नहीं थी। पुलवामा को लेकर के जो सहानुभूति की लहर थी, और वो एक तरह से आपने वो काफ़ी सुनियोजित तरीके से पैदा कराई, पोस्टर्स लगाए। ये अलग बात है कि आपकी अकर्मण्यता और आपकी लापरवाही से 40 सैनिकों की शहादत हुई है। देश उसका हिसाब भी इस बार पूछेगा, इसलिए कि सतपाल मलिक के रहस्य उद्घाटन के बाद आपकी सरकार ने न गृह मंत्रालय के जरिए इसका जवाब दिया है और न ही कश्मीर के प्रशासन की ओर से, न सीआरपीएफ की ओर से आधिकारिक तौर पर सतपाल मलिक के आरोपों का कोई खंडन है। ठीक। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 303 तो इसलिए आपको मिले कि हम बिखरे हुए थे। अब हम लोग एकजुट हो रहे हैं और पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। ताकतवर क्यों हो रहे हैं? सत्ता में आने के लिए नहीं। इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपने धज्जियां उड़ा करके रख दी। सरकारें आप इस तरह से गिराने में यकीन रखते हैं कि आपका कोई भी विपरीत विचारधारा का राजनीतिक दल जहां आप सत्ता में नहीं, एक बात जोड़ रही हूं राजीव रंजन, कैसे वहां आप सीटों की बात कर रहे हैं। एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 224 सीट ऐसी हैं भारतीय जनता पार्टी की जिसमें 50% से ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए भी इनका कॉन्फिडेंस हाई है कि बेशक आप मिल लीजिए, हमारा तो वोट शेयर भी अच्छा है और हमारे काम की बात तो वो बार बार करते ही हैं। नहीं, काम तो इन्होंने किया ही नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूं, काम बस इतना ही किया है कि राष्ट्रवाद इनका एक बड़ा मुद्दा था। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के लंबे लंबे इनकी बातें थी, और इन लंबी बातों का लब्बो-लुभाव ये है कि इनकी पार्टी का कोई नेता, मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है। एक संघ के कार्यकर्ता, डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर पाकिस्तान की जासूसी के लिए पकड़े जाते हैं। कश्मीर के चुनाव में कई आतंकवादियों को इन्होंने टिकट दिए, जनता ने खदेड़ करके पुलिस फोर्सेस के हवाले बाद के दिनों में उन्हें किया। ये तालिब हुसैन शाह जैसे लोग इसके उदाहरण हैं। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत आज है। आपने ये कहा कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी बहुत कमजोर थी, लेकिन आपके पड़ोसी राष्ट्रों पर जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ा है, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, आपके परंपरागत 2 मित्र राष्ट्र भूटान और नेपाल, जहां चीनी प्रभाव काफी मजबूती के साथ बढ़ता जा रहा है। राजीव रंजन जी, देखिए, और देश के अंदर जो मुद्दे, मैं तो आंकड़ों की और देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, मैं तो सबके साथ मिलने की बात कर रही थी कि कैसे सब लोग मिलेंगे। मैं जी बोलिए राजीव रंजन। बस मैंने यही कहा कि हमारा मिलना केवल सत्ता में वापसी के लिए नहीं है, मुद्दों के हमारा मिलना इस देश को बचाने के लिए है। ठीक है, मुद्दों के लिए है। इस देश में पहले भी सरकारें बनी, 303 आया, तो इनसे बड़े जनादेश के साथ तो राजीव गांधी जी आए। ठीक है सर, राजीव गांधी जी को तो इनसे बड़ा जनादेश मिला था। इंदिरा जी को अपराजेय जनादेश मिला था। जी, आपके पास इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।